हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। हम क्लास 7 का इंटीग्रल्स बता रहे हैं जो बुक है डी शर्मा से। तो शुरू करते हैं। हम एक और दो बता चुके थे और तीसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो पहला क्वेश्चन है 1487 इंटू 327 प्लस और छोटी ब्रैकेट -487 इंटू 327। तो हमको इसको किस तरह बनाना है, तो हम इसको बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्सट्रैक्शन। इसी लॉ से ये बनेगा। तो इसका यही सूत्र है, ए इंटू बी बराबर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी माइनस सी। इसी मेथड से ये बनेगा। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ है, यहाँ आप गौर कीजिए 327 यहाँ 2 गो है। तो हम क्या करेंगे, 327 को हम कॉमन ले लेंगे इंटू, जैसे यहाँ ये फॉर्मूला में है उसी तरह 327 को कॉमन ले लेंगे और 1487 प्लस और फिर ये है माइनस 487 इसको जैसे ये 327 मान लीजिए है ए और ये 1487 है बी और ये 487 है सी। तो उसी लॉ पर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी बराबर होता है ए इंटू ब्रैकेट में बी माइनस सी। मतलब इसको दोनों से ए को बी से भी गुना होता है और सी से भी। तो उसी लॉ पे ये बना है। तो फिर 327 और ये चुके 1487 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 487। अब फिर ये 327 और ये इसको घटा देंगे तो 7 में 7 गया 0, 8 में 8 गया 0, 4 में 4 गया 0, 1000। तो अब 1000 में 327 से गुना होगा तो हो जाएगा 327000, मतलब 3,27,000 हो जाता है हमारा आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला लॉ से ये बना है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये वीडियो मतलब ये हो रहा है, इसको ठीक कर रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है ये 28,945 इंटू 99 माइनस ब्रैकेट में फिर है -28945। तो हम ये भी उसी लॉ से बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर ये हो जाएगा एडिशन, वो था सब्सट्रैक्शन और ये एडिशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 28945 इंटू 99, अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 28945। अब हम क्या करेंगे, चूँकि 289 दोनों जगह है तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इंटू 99
+1 कर देते। अब 28945 गुना 100 हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 2894500। तो आप इसको समझ गए होंगे। और ये 1 यहाँ इस तरह से आया कि हम क्या करेंगे, 2895 को यहाँ चुके 28945 बराबर होता है 28945 इंटू 1। तो इंटू 1 यहाँ कर देते हैं, तो ये 1 जो है ये यहाँ, ये 1 ये यहाँ आ गया, और ये इसको कॉमन ले लिए हम, और ये 99 ये +1, फिर 99 + 100, और इस दोनों को जोड़ दिए तो मतलब 100 हो गया, और इसमें 28945 इंटू 100 में गुना हो गया, तो 2894500 आंसर हो जाता है हमारा। तो आप समझ गए कि यहाँ पे 2895 था, तो हम 1 कैसे लाए, इसमें 1 से गुना कर दिए 2895 से, क्योंकि 1 से गुना करने से हमारा 1 आ जाता है यहाँ पे, अगर नहीं करते गुना तो नहीं आता, इसलिए हमको C लाना था, यहाँ सिर्फ है A और B, तो हम C को इसलिए लाए कि 1 का कोई मतलब गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और चूँकि C नहीं दिया गया था और इस तरह हम C को लाए। तो फिर चौथा है कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो फर्स्ट नंबर है ये, आप जैसे देख रहे हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2, और सेकेंड नंबर है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो हमको क्या करना है, हमको इसको गुना करना है दोनों को, और ऐसे गुना करना है कि सब ऐसे यहाँ से यहाँ तक मतलब डायगोनल में ज्वाइनिंग करना है, जो कि सही होना चाहिए, सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको -4 इंटू -4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 4 चौक 16, और ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर इवन नंबर में आपस में गुना होगा, जो निगेटिव भी रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा। फिर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, फिर 0 में 0 से गुना करेंगे 0, सॉरी ऐसे इसको हमको सबसे गुना करना है, -4 को 4 चौक 16, 4 तिया 12 होगा 12, सॉरी, फिर 4 दूनी 8, 4 एका 4, फिर -4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 होगा, फिर -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8 होगा, -12, फिर -4 चौक 16, -16, क्योंकि यहाँ -4 है और यहाँ +4, तो दोनों को गुना करेंगे तो फिर अब उसी तरह -3 को 4 से -4 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, फिर ये 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारा ये इवन नंबर है, फिर 3 दूनी 6,
3 एका 3, फिर 3 को 0 से तो 0, 3 एका 3, -3 है और यहाँ -1 है, दोनों को गुना करेंगे तो -3, -6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, -12। फिर आप देख रहे हैं कि इधर जो है -12 से शुरू होता है और इधर +12 से, और फिर ये 2 से, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2, फिर 0, फिर 2 एका 2, 2 दूनी 4, -4 होगा क्योंकि एक -2 इंटू +2 में हो रहा है, फिर -6, फिर -8, फिर 1 से 1 4 जा 4, 3 2 1 0, 1 1 जा 1, तो -1, -2, -3, -4, फिर ये 0 से गुना करेंगे किसी चीज़ में तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 0 सभी जगह आ जाएगा। अब फिर एक यहाँ है और ये ऊपर में -4 है, तो 1 4 जा तो -4 हो जाएगा। ये उल्टा यहाँ फिर चलने लगेगा, जैसे यहाँ चला था -4 -3 -2 यहाँ 1 फिर 0 1 2 3 4, फिर उसी तरह 2 4 जा 8 -8 -2 3 जा 6, 2 2 जा 4 -4, फिर 2 1 जा 2 -2, फिर 0 2 4 6 and 8, फिर अब 3 से 3 4 जा -12 -9 -6, 3 1 जा -3, 3 से 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और फिर ये 4 से 4 4 जा 16, -16 हो जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 4 3 जा 12, 4 2 जा -8, 4 1 जा -4, ये 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये इसी तरह से बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये। अब ये दूसरा 5वां क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द इंटीगर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, मतलब हमको ये बताना है कि ये जो 58 है इसको -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा। तो 51 को -1 से गुना करने से हमारा हो जाएगा -51। अब 0 को -1 से गुना करने से क्या होगा, 0, फिर -225 को -1 से गुना करने से क्या हो जाएगा, 225, क्योंकि -225 इंटू -1 तो ये दोनों मिल के हो जाता है इवन नंबर, तो इवन नंबर में माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा तो 225 हो गया। अब
छठा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी मल्टीप्लाई टुगेदर। मतलब हम इसको दोनों को गुना करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसका साइन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है 8 निगेटिव इंटीगर एंड 1 पॉजिटिव इंटीगर। हमने आपको बताया था कि 8 निगेटिव इंटीगर मतलब इवन नंबर हुआ ये, तो और 1 पॉजिटिव मिलके क्या होगा, तो वो पॉजिटिव होगा। तो जैसे से मान लीजिए -1 इंटू -1 इंटू -1 8 टाइम्स बराबर क्या होगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 8 टाइम्स तो 1 होगा, बराबर 1 होगा इसका आंसर। अब इसमें क्या करना है, इसको एक पॉजिटिव इंटीगर से गुना करना 1 को, तो भी 1 होगा, जो कि मान लीजिए -8 इंटू -1 इंटू n 1 to 1 8 बार गुना करेंगे तो ये इवन नंबर हुआ। तो इवन नंबर का रिजल्ट हुआ कि -1 को 8 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, और फिर उसको +1 से गुना करेंगे तो भी 1 होगा, जो कि है पॉजिटिव। तो इसका आंसर आया पॉजिटिव। अब फिर ये है 21 निगेटिव इंटीगर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीगर्स। तो मान लीजिए 20 बार हम 1 को 20 बार गुना किया, -1 इंटू -1 इंटू -1 21 टाइम्स, तो हमारा हो जाता है ये -1a हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। हमने आपको बताया था कि माइनस कुछ भी रहे, चाहे -2 रहेगा, तो अगर 21 बार रहेगा तो वो हो जाएगा ऑड नंबर। तो ये 21 टाइम्स बराबर हो जाएगा -1 ही, बराबर -1 हुआ। और इसको 3 पॉजिटिव इंटीगर से गुना करना, तो मान लीजिए +3 +1 इंटू +1 इंटू प्लस, जैसे +1 या +2 को कितना बार भी आप गुना करिएगा तो वो प्लस ही होगा। तो 3 पॉजिटिव, मान लीजिए +1 को 3 बार गुना किए तो +1 ही होगा, तो -1 इंटू +1 तो क्या होगा, -1a होगा इसका आंसर, जो कि है निगेटिव। समझ गए ये वाला, जो कि निगेटिव ही होगा। अब ये है तीसरा क्वेश्चन, 199 निगेटिव इंटीगर्स एंड 10 पॉजिटिव इंटीगर्स। तो -1 मान लीजिए को -1 इंटू -1 इंटू 199 टाइम्स बार गुना किया गया है -1 को, तो बराबर क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 इंटू 199 टाइम्स, तो बराबर हो जाएगा -1a। और 10 पॉजिटिव इंटीगर, तो मान लीजिए 10 +1 इंटू +1 इंटू, तो वो +a होगा, तो उसका
वो हो जाएगा +1, तो -1 इंटू +1 को गुना किए तो क्या हो जाएगा, -1 है माइनस प्लस को गुना कर। हमने आपको बताया कि प्लस कितना भी रहे, ऑड रहे या इवन रहे तो वो प्लस ही होगा। प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को कितना बार भी गुना किया जाए तो वो पॉजिटिव ही रहता है। तो लेकिन यहाँ -1 इंटू +1 को गुना किया गया है तो -1 होगा, जो कि निगेटिव है, तो इसका साइन निगेटिव होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज मैंने इतना बनाया, आगे बताऊंगी दूसरे दिन। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम और बनाने का अच्छा लगेगा हमको, प्लीज़। और थैंक यू, धन्यवाद। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सभी से शेयर कीजिए। थैंक यू।